गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शैलेंद्र कुमार आपका शैलेंद्राज एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, कॉपी पेन लेके बैठे, क्वेश्चंस को नोट करे, सॉल्व करे। जब सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वीडियो देखे। इसके बाद जब भी एग्ज़ाम होने जाए, उस एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले इन सभी क्वेश्चंस को देख कर जाए, रिवीजन करके जाए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीनशॉट पे है, दिया गया है। पहला क्वेश्चन 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 × 100। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला, यानी कि फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। 1/ अंतर प्रथम पद माइनस अंतिम पद। ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो उनको ये याद करना पड़ेगा कि 1/ अंतर क्या होता है। इनके इनके बीच का अंतर, इनके इनके बीच का, इनके इनके बीच का और इनके इनके बीच का अंतर जो है वो कितने का है? 1/1 का है। फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ये रहा 1/1 माइनस अंतिम पद ये होगा, यानी लास्ट टर्म ये होगा 1/100। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हो जाएगा 99/100। ये उन बच्चों के लिए जो अभी सीखना स्टार्ट किए हैं। अब फास्ट मेथड देखते हैं कि फास्ट मेथड क्या होता है। फास्ट मेथड के लिए कुछ हमें पॉइंट्स याद रखने होंगे। वो पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट्स ये है कि जो भी सीरीज स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। जो भी सीरीज स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। जब 1 से स्टार्ट होगी और 1 से होने के बाद इनका जो डिफरेंस दिया होगा वो ऊपर लिखा है। ऐसा जब भी होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट वाला जो भी पद दिया होगा, जैसे यहां दिया गया है 1/99 × 100, इसको यानी 99 को ऊपर और अपॉन में 100 लिख देंगे और ये आपका आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, और मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ के मैं बोल देता हूं। 1/1 ये पॉइंट नहीं है, इनटू है। 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n × n+1। ऑप्शन में जैसा कि दिया गया है कि पहला ऑप्शन दिया गया है आपका सदैव एक से बड़ा, सदैव एक से छोटा और निश्चित नहीं होगा। अब देखिए, सेम वही मैंने कहा कि आपका ट्रिक क्या है। अंतर ऊपर दिया गया है, एक से सीरीज स्टार्ट है, तो इसको लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम पहला पद यानी n ऊपर और लास्ट में n+1। यानी हमको दिख रहा है कि n/n+1 लिखेंगे। जो भी नंबर्स होगा, यदि हमने माना n की जगह पे मैंने माना कि यदि इसको मैंने 1 माना तो इस जगह पर टोटल हो जाएगा 2, और हमको दिख रहा है कि 1 से कम नंबर आएगा। यहां पर कुछ भी लिख लें, मैंने कहा 2 लिख लीजिए तो अपॉन में हो जाएगा 3। यानी ऊपर छोटी संख्या और नीचे हमेशा बड़ी संख्या आएगी, और ऐसा जब भी होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से सदैव छोटा होगा। ये है आपका तीसरा सवाल।
जो कि दिख रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/32। अब इसमें इनटू करके नहीं दिया गया है, तो यानी कि इसको फैक्टर हमें बनाना पड़ेगा। अब फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से, कोई भी दो फैक्टर लेंगे जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस में 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/11 × 12। और जैसे हमारा सीरीज सेम जो मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया, उसी प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर होगा आपका 11/12। ये आ चुका आपका आंसर। ये है आपका चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या है, जैसा कि दिख रहा है 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 प्लस 1/90 दिया गया है। फिर मैंने कहा इसको फैक्टर बना लेते हैं, तो मैंने कहा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो करेंगे 4 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस 6 × 7 7 × 8 8 × 9 एंड 9 × 10। जैसा कि दिख रहा है इसमें कि अंतर ऊपर सेम दिया गया है, लेकिन सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है। जब ऐसा होगा तब क्या करेंगे, मैंने कहा पहले तो आप बेसिक वाले से करेंगे। अगर हम बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा 1/ डिफरेंस लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म लिखेंगे। तो हमने देखा 1/ डिफरेंस किसमें है, देखिए 1 है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, ये किया 1/4 कर दिया, माइनस लास्ट टर्म में दिया गया है 1/10, तो 1/10 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है आपको, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 3/20 आंसर आ गया। ये हुआ बेसिक। यदि हम इसको फास्ट मेथड से करेंगे तो फास्ट मेथड से कैसे करेंगे, फास्ट मेथड के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। याद क्या रखनी होंगी, जैसे मैंने पहले वाले ट्रिक्स में बताया था, उसी प्रकार से दूसरी वाले में मैंने बोला कि इनका डिफरेंस ऊपर दिया गया है, लेकिन सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है। और जब सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होगी तो ट्रिक क्या होगी, ट्रिक ये हो जाएगी, आपको ऊपर वाले सभी डिजिट को ऐड कर लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऊपर हो गया, और ये 4 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 10, 2 से क्रॉस करेंगे 3, 2 2 जा 4, और ये आ गया आपका आंसर 3/20। जिन जिन बच्चों को 4 तक सवाल आ चुके हैं, 5वां सवाल, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके सवाल को सेल्फ लगाने की कोशिश करें, और इसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर आगे वीडियो में देखें। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फिर मैंने कहा क्या इसमें डिफरेंस क्या सेम ऊपर लिखा हुआ है, डिफरेंस सेम नहीं दिया गया है। 1 से सीरीज स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, लेकिन ऊपर डिफरेंस नहीं दिया गया है। और यदि डिफरेंस नहीं दिया गया है तो फिर मैंने मेथड बताया कि आप पहले ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये लिखा 5, और फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, और ये आपका आंसर आ चुका है।
फिर से जैसे ही क्वेश्चन दिया गया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपका देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं आपका। फिर मैंने कहा इसका हम फैक्टर करेंगे फटाक से 5 इंटू 7 कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू 9 हो जाएगा, 9 इंटू 11 हो जाएगा, 11 इंटू 13 हो जाएगा, 1/13 इंटू 15 हो जाएगा, प्लस 1/15 इंटू 17 हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये इतने जल्दी जल्दी लिख कैसे लिया। आपको कुछ नहीं करना होता है, पहले वाले नंबर्स को जो भी नंबर दिया गया है इसको हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 इंटू 7 जैसे मैंने तोड़ा फैक्टर किया, इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो 7 से स्टार्ट होगी और जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस नेक्स्ट वाले में होना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने 5 इंटू 7 किया उसी प्रकार 7 से स्टार्ट करेंगे लेकिन 2 का डिफरेंस रखेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से स्टार्ट करेंगे 11 यानी कि 2 का डिफरेंस रखेंगे, फिर 11 लिया 13 करेंगे, इसी प्रकार से नेक्स्ट करते जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, आपने लिखा ऊपर 6 और फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 65, ये हो गया आपका आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसा कि देख रहे हैं 7th क्वेश्चन है। फिर इसको सॉल्व करके देखें। बस इसमें प्रॉब्लम बच्चों को ये हो जाएगी कि इनका फैक्टर करते करते यहाँ पर फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले आप लोग कोशिश करिएगा, फिर इसके बाद वीडियो को आगे देखकर सॉल्व करिएगा। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं आपका। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि इसका यदि हम नीचे का फैक्टर करते हैं 4 का तो हम बोलेंगे 1 इंटू 4 प्लस में, और डिफरेंस देखिए सेम ऊपर दिया गया है, उसी प्रकार 5 यहाँ लिखा हुआ 4 से स्टार्ट करेंगे, इंटू में 9 कर देंगे, प्लस में 7 अपॉन में ये 9 से स्टार्ट करेंगे और 7 का डिफरेंस होना चाहिए तो 16 आ जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद प्रॉब्लम इस जगह आएगी बच्चों को, अब इसमें कैसे डिफरेंस करें आपका, कैसे फैक्टर करें आपका, तो देखिएगा पहले हम लास्ट वाले का करते हैं। लास्ट वाले का हमें दिख रहा है कि 81 इंटू 100 हो जाएगा। जब 81 इंटू 100 हो गया और डिफरेंस आपका 19 का है तो जो सीरीज यहाँ से खत्म हुई होगी वही तो यहाँ स्टार्ट होगी, इसलिए हमें ये पता है कि 81 तो यहाँ आएगा, और जैसे कि 100 से 19 कम होके 81 लिखा हुआ है उसी प्रकार से 81 से 17 को माइनस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो 81 से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा 64। इतना लिखने के बाद तुरंत आपका आंसर आ गया। क्या करते हैं इसमें, ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूं आपका कि इसका फर्स्ट से लास्ट को माइनस कर दीजिए और ऊपर लिख दीजिए तो 99 आ जाएगा। इसी को 1 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ चुका। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/45 प्लस 1/117 प्लस 1/221 प्लस डॉट डॉट और प्लस करेंगे आपका 1/3965। फिर भाई सवाल होने के लिए जल्दी आ सकता है, लेकिन बस आपको प्रोसेस क्या पता हो, लास्ट वाला टर्म्स हमें पता चल जाए। फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है कि यदि हम 45 कैसे आ सकता है आपका, तो हमें पता है कि 5 इंटू 9 करेंगे। फर्स्ट टर्म से हमें ये समझ में आया कि दो डिजिट जो लिखेंगे जिनका मल्टीप्लाई 45 आएगा और डिफरेंस कितने का होगा, 4 का होना चाहिए। जैसे हमने कहा इसको स्टार्ट करेंगे, अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो 9 से स्टार्ट करेंगे, तो 9 के बाद 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 4 का डिफरेंस होने के लिए यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें हमने कहा कि 1/221 को आपका तो 13 से स्टार्ट करेंगे, 4 का डिफरेंस होना चाहिए तो 17 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ क्रिएट होती है कि ये लास्ट टर्म
देखिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है सर, हमें पहला टर्म्स पता होना चाहिए और लास्ट टर्म्स पता होना चाहिए और आंसर आपका आ जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इतना सब करना नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में इतना सब करेंगे तो आप टाइम पर सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब दिया गया ये 3965, अब इसको कैसे करते हैं, तो इसको दो टाइप से कर सकते हैं। क्या दो टाइप से कर सकते हैं, इनको चाहे तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो 5 से क्रॉस करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 दिया गया है, तो हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल से कि 5 अगर लास्ट में दिया होता है तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 4 आ जाएगा 46, 5 9 45 और ये 15 हो जाएगा, तो 5 दे 15। अब देखते हैं किससे डिवाइड होगा, तो 5 के बाद 6 से तो हो नहीं सकता, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 9 से भी नहीं हो सकता है, फिर हम 11 से करके देखते हैं, 11 से भी नहीं होगा, और 13 से करके देखते हैं तो 13 का हो जाएगा 13 6 78 और 13 एकम 13। इसके बाद डायरेक्टली 61 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ से कि 13 25 65 और 65 इंटू 61 करते हैं तो 4 का डिफरेंस भी है और इतना आ जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे आपका 61 और इंटू में 65, क्योंकि हमें पता है कि पहले हमें छोटी डिजिट लिखनी होती है, छोटा नंबर लिखना होता है, इसके बाद बड़ा नंबर लिखना होता है। इसको अगर सोचना भी हो आपको तो सोच सकते हैं ऐसा, ये लिखा हुआ है 3900 मैंने मान लिया, तो हमें ये पता है यदि 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 हो जाएगा, तो यानी कि 60 के बाद ही का नंबर जिसमें 4 का डिफरेंस होगा उसी में से आ सकता है। तो 60 के बाद आपका 61 इंटू 65 करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म पता हो गया आपका और लास्ट टर्म पता है, फिर हमने कहा हमें पता है कि 1 अपॉन डिफरेंस लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं आपका फर्स्ट टर्म और माइनस में लास्ट टर्म लिखते हैं। जैसे कि करेंगे तो 1 अपॉन डिफरेंस कितना है भाई, इसमें देखा तो 4 दिया गया है, फिर हमने कहा फर्स्ट टर्म्स क्या है आपका 1 अपॉन 5 हो गया और माइनस में लास्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 65 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 4, इसमें एलसीएम आएगा 65, 13 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या लिखेंगे 1 अपॉन 4, ये ऊपर आ जाएगा 12 और अपॉन में 65 और इसको क्रॉस कर देंगे 3, यानी कि आंसर आया 3 अपॉन 65। ये आपका आंसर आ गया। इसी सवाल को यदि में और जल्दी करना है तो केवल समझना है। क्या समझना है, ये जो अगर मैं कहूं इसके पहले वाला टर्म्स जो होगा, अगर इसके पहले वाला टर्म्स, तो पहले वाला टर्म्स आप अगर लिखना चाहेंगे तो 1 इंटू और 5 लिखेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टार्ट होगा 5 से, 4 का डिफरेंस भी है आपका, फिर नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि ये जो स्टार्ट हुआ है 1 से और ये स्टार्ट हुआ है 60, लास्ट तक हुआ है 65, यानी कि यदि इसमें हम टर्म्स की बात करें तो कितने टोटल टर्म्स हो जाएंगे आपका, तो टोटल टर्म्स होंगे 13 टर्म्स हुए। तो यानी कि हमने ये पहला वाला टर्म्स लिखा नहीं, तो यानी अब कितने टर्म्स बचे 12। तो हमने कहा था कि सभी को ऊपर ऐड कर लेते हैं, तो 12 लिख लिया, अपॉन में ये लास्ट वाले को 65 कर लिया, और हमें पता है कि 1 अपॉन डिफरेंस लिखते हैं तो 1 अपॉन 4 लिख दिया, क्रॉस करेंगे इससे 3 और आंसर आया आपका 3/65। ये आपको तभी आ पाएंगे जब आप बेसिक सीखेंगे और हर सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल आपको देंगे, उसमें देखिएगा, सोचिएगा, सब कुछ करना यही होता है, सिर्फ हमें समझना होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका नेक्स्ट टाइप है, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको कि इसमें 3 नंबरों का मल्टीपल लिखा हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने 8 तक करवाए हैं उसमें 2 नंबर का मल्टीपल था, इसमें 3 नंबर्स का मल्टीपल है। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स क्या बनेगी, सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें पहला टर्म्स क्या होगा, अंतर क्या होगा, जो अंतर होता है वो 3 और 4 का देखा जाता है, 5 और 9 का देखा जाएगा, 7 और 11 का देखा जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि अंतर जो डिफरेंस है वो हमारा सेम है,
डिफरेंस हमारा सेम है। जब डिफरेंस सेम ऊपर लिखा जाता है तो पहला टर्म्स क्या लिखते हैं, पहला टर्म्स हमारा हो जाएगा ये और लास्ट टर्म्स हमारा ये हो जाएगा। चलिए लिखते हैं फर्स्ट टर्म्स यानी कि 1 डिफरेंस की बात करें तो 4 ही होगा, ऊपर भी 4 है तो सेम रहेगा आपका, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहला टर्म्स क्या हो जाएगा 1/3 × 5 यानी 15 हो गया और लास्ट टर्म्स कितना हो जाएगा 1/99। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें दिख रहा है कि इन्हीं का ही मल्टीपल हो जाएगा आपका, मल्टीपल यानी कह सकते हो आपका 15 × 99। इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 99, माइनस में इससे डिवाइड करेंगे आपका तो माइनस में आपका इसमें कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे आपका तो ये हो जाएगा आपका 84 अपॉन में 15 × 99। ये हमको पता है 3 से क्रॉस हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 अपॉन में 5 4 ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको सेल्फ करना है, स्वयं करिएगा इसका सिर्फ हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस है यहां में दिख रहा है 2 4, इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का है, लेकिन ऊपर 2 नहीं लिखा गया है, इसलिए इसमें जो हम अंतर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे तो ये हो गया अंतर। पहला टर्म्स यानी पहला पद क्या हो जाएगा, तो पहला पद आपका ये पूरा हो जाएगा आपका पहला पद, तो 1/6 लिखेंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट टर्म्स ये हो जाएगा 1/13 × 14 करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 22/273। तो ये आप लोग सेल्फ इसको करिएगा, फिर इसके बाद इसको आंसर देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर दिया गया है, लेकिन हमें स्क्वायर से मतलब नहीं है। हमें क्या क्या देखना होता है, हमें दिख रहा है कि ये जो लिखेंगे हम ये 4 × 9 ही तो है, ये जो लिखा हुआ है 9 × 16 ही तो है, और लास्ट में अगर देखें तो 19/81 × 100 ही तो है। और जैसे ही मैंने कहा है कि इनमें दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि डिफरेंस सेम ऊपर है, डिफरेंस सेम ऊपर है, तो मैंने क्या कहा था पहला टर्म्स देते हैं, यानी कि हमें अंतर लिखने की जरूरत नहीं है, अंतर लिखने की जरूरत नहीं है। पहला टर्म्स क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो पहला टर्म्स हो जाएगा 1/4 माइनस में लास्ट टर्म्स हो जाएगा 1/100। एलसीएम ले लेंगे 100 आ जाएगा, ये 25 और माइनस में 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 24/100। इसको क्रॉस करेंगे 4 से क्रॉस करेंगे 6 टाइम्स आएगा और ये आपका 25 हो जाएगा, तो ये है आंसर। तो सवाल कठिन नहीं होते हैं, उनके प्रोसेस को हमें समझना होता है। इनको यदि आपको करना है तो पहले मैंने कहा है बेसिक करिए, इसके बाद आप ट्रिक सीखिए, तभी आपको ट्रिक्स आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।